पचम्बा जरेडी निवासी मोहम्मद सलीम ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर पचम्बा निवासी जमीन कारोबारी मोहम्मद लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी कर 40 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया है। मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद लल्लू को एक धोखेबाज और जालसाज व्यक्ति करार देते हुए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप भी मढ़ा है। इनका कहना है कि ये अपने मित्र मोहम्मद अबरार के साथ अपना कारोबार करते हैं। इनके मित्र के कहने पर एक जमीन खरीदने के लिए इन्होंने मोहम्मद लल्लू को 40 लाख रुपए कर्ज दिया था, लेकिन लगातार आश्वासन देने के बाद उसने पैसे वापस नहीं किए और इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इन्होंने कहा कि मोहम्मद लल्लू ने लिखित रूप से पैसे वापसी के लिए 4 माह का वक्त मांगा था, लेकिन समय गुजर जाने के बाद भी जब उसने पैसे नहीं लौटाए तो इन्होंने दबाव बनाया, जिसके बाद मोहम्मद लल्लू ने इन्हें फंसाने के लिए एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पचम्बा गिरिडीह थाना गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मेरे पे एक ठगी का आरोप लगाया गया है जो बेबुनियाद है और सरासर झूठा है। जिसने लगाया है मोहम्मद लल्लू, वो पहले से ही मेरे से 40 लाख रुपए ले चुका था और जब हम उसके घर गए मांगने के लिए तो मेरे से गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा, और जब उससे भी जी ना भरा तो ठगी का केस लगा दिया मेरे पर, जिसके मेरे पास एक प्रमाण पत्र है जो आप देख सकते हैं। ये बाकायदा फ़ोटो आधार कार्ड के साथ में वो दिया है उनको, ये देखिए। दूसरा एक प्रमाण पत्र और है जो उसने बताया कि रैयत से हमारा सलीम और मोहम्मद इब्रार का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, रैयत उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसके लिए भी मेरे पास रैयत का एग्रीमेंट है। मेरे से ज़मीन वो लिया एग्रीमेंट पे, मेरे से ही कन्वर्ट हुआ वहाँ पे। रैयत से हमने लिया और हमसे लल्लू लिया है, और जो पैसा दिया है चेक से दिया है, वो वैल्यूएशन के में चेक से दिया गया और बाकी पैसा कैश दिया गया। इसका पूरा मेरे पास ब्यौरा है, देख लीजिए, और ये एकदम बिल्कुल पक्का और सच्चा एविडेंस है। इसमें कोई बनावटी नहीं है। रह गई बात हमारी कि हमारे पे ठगी का आरोप लगाया गया, वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। ये एकदम बेबुनियाद मामला है। मेन बात है कि 40 लाख रुपया हम लोग का बकाया है, प्लस रैयत का 30 लाख रुपया बाकी है, जो हम लोग के कहने पर ही रैयत उसको बाकी में ज़मीन पे बाकी रखा। ठीक है, अब ये पैसा देने में उसको भारी लग रहा है या नीयत ख़राब है, जो भी है इनके साथ, अब पैसा देने में टाल बेटाल वो कर रहा है। उनका कहना है कि हमने ठगी की, ज़मीन दिखा के पैसा ले लिया, रैयत से उसका कोई तालमेल नहीं है, ना पावर लिया है ना एग्रीमेंट लिया है। ठीक है, तो मेरे पास उनका एग्रीमेंट भी है और सारा रैयत हयात में है, सब संपर्क में है, चाहे तो हम उनसे बात भी करा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि लालू की नीयत ख़राब है। ये नीयत ख़राब की वजह से ही सारा ये मामला दूर पकड़ रहा है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मेराज। घर कहाँ? घर पचम्बा गद्दी मालूम। मेरा ज़मीन का इन लोग को एग्रीमेंट था। इन लोग का कहने पर हम लालू को रजिस्ट्री कर दिए, जिसमें हम 30 लाख रुपये अभी तक बाकी है। इसका गारंटर इन लोग कह दिए हैं, जो रेट में हमसे बात हुआ है रेट से ही हमको एग्रीमेंट है। ऐसे ही कहने पर लालू को